नमस्ते मित्रों। तो आज आगे कंटिन्यू करते हैं। और पिछले वीडियो में हमने कुछ सेटअप्स किए, कुछ करेक्शंस किया, कुछ रिफाइनिंग किया हमारे कंट्रोल रिग का, जो मेटा रिग की मदद से बनाया है ये रहा। और अब उसमें हमें आगे कुछ थोड़ा बहुत काम चेक करना है कि मेटा रिग में और क्या है, और हम अपनी कन्वीनियंस को किस तरह से सिलेक्ट करें कि क्या क्या इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ठीक है, मैं बताता हूँ। तो ऐसा है कि हमारे पास ये कंट्रोल रिग है, हमने मेटा रिग की मदद से बना दिया। और अब हमें इसे चेक करना है, जो कि थोड़ा बहुत तो चेक किया है, बट थोड़ा ढंग से, कि हम ये सुनिश्चित करें कि ये इस इतने सारे ऑप्शंस और वैरायटीज़ है, इतनी यूनिवर्सल रिग है और काफ़ी कन्वीनियंट है, लेकिन फिर भी कभी कभी काम करते हो कुछ ज़्यादा पड़ता है, तो हमें उतना ज़्यादा वाला हिस्सा नहीं चाहिए। तो उसको कैसे परखे और कैसे चूज़ करें कि ये वाला मेरे लिए एनिमेशन के लिए ठीक रहेगा, तो वो कैसे करना है। तो चलिए, हम पोज मोड में आ गए। यहाँ पर देखेंगे, अच्छा अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे ज्वाइन कर देता हूँ ताकि मैं थोड़ा खुले में काम कर सकूँ। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए, आई के एफ के लेफ्ट हैंड, क्योंकि मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है तो लेफ्ट हैंड का ये बता रहा है। यहाँ पर मैग्नेट है जो आगे और काम करता है, बट इट डजेंट मच इफेक्ट इट, कुछ ज़्यादा इतना नहीं। बट जैसे अभी मैं स्ट्रेच, आई के स्ट्रेच ये बंद कर दूँ, फिर देखूँ तो ये स्ट्रेच बंद हो जाएगा। और देखिए वहाँ, देखिए क्या हो रहा है, ये लेफ्ट हैंड का स्ट्रेच मैंने बंद कर दिया। यानी अगर जैसे मैंने पहले बताया था कि मुझे स्ट्रेच वाले हिस्से नहीं चाहिए, क्योंकि दिस आई डोंट वांट, तो क्या करेंगे, हम वो स्ट्रेच बंद कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हर कंट्रोलर पे स्ट्रेच नहीं है, हर कंट्रोलर पे नहीं है, तो ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। फिर आई के पेरेंट, पोल पेरेंट, ये सब अलग अलग ऑप्शंस है। इनको मैं समझता हूँ कि ना ही छेड़ू तो ठीक है, क्योंकि ये मेरे भी ग्रिप के बाहर है। बट जैसे ये जो येलो कंट्रोलर्स है, ज़्यादातर ये बड़े प्राइम माने जाते हैं, क्योंकि इनमें इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स दिखाई देते हैं। ओके, ये देखिए, ठीक है। सो ये ऐसा है। ओके, और दूसरे जो कंट्रोलर्स है, जैसे ये रेड, ये भी इसी से लग के हैं, क्योंकि ये आपके ट्विस्ट एंड टर्न्स में हेल्प करेंगे, बट बेंड्स में नहीं। बेंड्स के लिए आपको येलो और ये जो जॉइंट्स है, खास करके ये कंट्रोल, उनमें काम में आता है। बट ये बेंड नहीं करती, ये अभी भी ट्रांसफॉर्म कर रही है, बेंड नहीं हो रहा है। लेकिन इनकी ट्रांसफॉर्मेशन से आपके कई कैरेक्टर लिम्स बेंड भी हो सकते हैं। तो ये कब बनता है, ये बनता है आई के से। ये हम जब मैनुअल करेंगे तब ज़रूर समझ में आ जाएगा। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे रिगीफाई के थ्रू बनाए रिग से हमें कौन सा कन्वीनियंट कंट्रोल सेट काम में आ सकता है। तो हमने देखा ये भी एक है। देखिए इसमें मैं ऐसे करता हूँ तो ये बेंड तो हो रहा है, बट इट्स नॉट वर्किंग। वाई? बिकॉज मुझे यहाँ से आई के से एफ के जाना है, तब मैं कर सकता हूँ काम। और उसमें मैं ये करूँगा तो काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। ओके, बट ऑफ कोर्स मुझे वो चेंजेस करना पड़ेगा। एफ के लिम फॉलो, ये देखो ये क्या करेगा। ठीक है, तो एफ के लिम भी फॉलो हो रहा है, यानी ये जो हिस्सा होता है शायद उसके लिए है।
बट इफ आई रिमूव दिस आई वोंट बी एबल टू मूव नाउ, ना ही कोई लिम विम फॉलो हो रहा है। ठीक है, ये फिर से देखिए। ओके, बट उसके साथ साथ जैसे हम काफ़ी देर से ये देख रहे हैं, ये ब्लू वाले कंट्रोलर्स, तो दीज आर लाइक ट्विस्टर्स। ठीक है, और इनको मैं स्केल भी कर सकता हूँ। ये ट्विस्टर ऐसे है कि मैं इनको स्केल कर सकता हूँ। ये देखिए कैसे इफेक्ट होंगे। तो यानी अगर हमें यहाँ पर कुछ जगह पर ऐसा हल्क जैसे कुछ इफेक्ट करने हो तो ये उसका काम करेगा। लेकिन ये साथ में स्ट्रेची बोन्स भी हैं, यानी स्ट्रेच भी होते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर वेरी, I feel very dangerous. I don't like such stretch in character, so much stretch in character. मुझे थोड़ा मतलब यूनिवर्सली मुझे हजम नहीं होता। हाँ, आप कह सकते हैं कि किसी स्टोरी में उसकी ज़रूरत है तो आप करेंगे तो ऑब्वियस है, बट अदर देन आई डोंट थिंक स्ट्रेचीनेस इज टू मच नीडेड। फिर जैसे ये देखिए यहाँ पर भी है, देखिए इसको करूँगा तो देखिए कैसा हो गया। इसे देखेंगे तो ये देखो कैसा हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट दिस डजंट डिफॉर्म द शेप और द लुक ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये सिर्फ कंट्रोलर है और एक वॉल्यूम को कंट्रोल करता है। ये सरफेस के स्टाइल को चेंज नहीं कर सकता, यानी हम इसे वेयरवुल्फ नहीं बना सकते अगर मैं इसे स्केल करूँ तो इट वोंट। तो ये थोड़ी सी गलतियाँ नहीं हम झेल सकते, इसलिए हम इस पर काम नहीं कर रहे। तो अब इनका सॉर्टिंग कैसे करें? देखिए ये जो पार्ट है, ये जो है वो रूट बोन है। इसे मैं यहाँ से मूव करूँ तो ये मूव होगा। इवन मैं इसे स्केल भी कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद ठीक है, उसके बाद ये जो है ये हमारा, आपको पता है यहाँ पर नाम देखना हो तो इस पर क्लिक करना है और ये आपको यहाँ से नाम दिखेगा। अगर आपको यहीं पर नाम देखना है तो थोड़ा फिर सेटिंग्स चेक करने पड़ेंगे, क्या चाहिए क्या नहीं, वो नाम दिखाने पड़ेंगे। जैसे नाम दे दूंगा तो ये यहाँ पर नाम दिखाएगा। तो हर कंट्रोलर का एक नाम है, टो एल, फिर पुट स्पाइन आई के। ठीक है, वो चेक करते कहाँ है, पुट आई के कंट्रोल एल। ठीक है, अब ये स्पाइन कहाँ है और ये रहा पुट आई के एल। तो स्पाइन कौन सा है? ठीक है, ये होगा, ये रहा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप पहचान सकते हैं कि क्या है। ये रहा रूट बोन। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा है कि मैं जब इसे ऊपर लेता हूँ तो ये मूवमेंट भी अच्छा हो रहा है, सब कुछ सही है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये अलग है और ये पूरा सेटअप अलग है। इसमें काफ़ी कुछ अच्छे से कनेक्टेड है, लेकिन ये सेपरेटली है। जब तक मैं इसे आई के टू एफ के नहीं करता तब तक ये काम नहीं करेगा। और समझो कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं अपनी ये जो सारे बटन है, सारे लेयर्स है, उनमें से कुछ चीज़ें बंद कर दूंगा। जैसे मुझे स्ट्रेच नहीं चाहिए, ठीक है, टॉर्सो की जो ट्विक्स है वो नहीं चाहिए। टॉर्सो के ट्विक्स रख भी दिए, चलो पहले नाम बंद कर देते, इट्स वेरी डिस्ट्रैक्टिंग। रूट नहीं, लेकिन लेग के स्ट्रेच नहीं चाहिए, ट्विक्स राइट के भी नहीं चाहिए, मुझे लेग के एफ के भी नहीं चाहिए, और आई के एफ के भी, सॉरी ये तो मैंने बहुत कुछ बंद कर दिया। मुझे राइट के भी एफ के नहीं चाहिए, ये रूट रूट चाहिए मुझे। अब ट्विक्स बंद कर दिए, ठीक है, आर्म के भी, और उनके भी एफ के बंद कर दिए। ओके, ये देखिए। अब फिंगर की डिटेल्स, तो फिंगर की डिटेल्स में हमें क्या चाहिए क्या नहीं। अगर मैं ये बंद करूँ तो फिंगर की डिटेल्स गई, लेकिन फिंगर ही बंद कर दूंगा तो इनसे मुझे एनिमेट करना पड़ेगा। सो ये भी एक काम है, लेकिन ये भी अच्छा है। यहाँ पर टेम्पररी चलिए हम यही रखते हैं। फिर आता है टॉर्सो का ट्विक। तो इतना हमारे पास
इनफ है कुछ एनिमेट करने के लिए। और इतना लाइट अगर आपका रिग है, यानी कंट्रोल रिग्स है, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। ऑफ कोर्स आपको स्ट्रेच बंद करने हैं, तो अगर आपको लगता है कि किसी बॉडी पार्ट में अभी भी स्ट्रेच है, जैसे ऑफ कोर्स होगा, जैसे ये देखिए, इनको मैं बंद कैसे करूँ? तो वो स्ट्रेचेस मुझे बंद करने होंगे, एंड दैट इज़ वेरी हार्ड एंड फॉलो टू सेट इट। तो वो दिक्कत बहुत होती है, और हम उनको कैसे बंद करें, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ इट्स वेरी, आई विल से इट्स, आई डोंट लाइक इट, बिकॉज एक कैरेक्टर को देखिए आप, यहाँ पर कितना बैलेंस्ड कैरेक्टर है, और उसमें आप एक वियर्ड सा स्ट्रेच बना देंगे। अरे हर बार हम थोड़ी फैंटास्टिक फोर्स बना रहे, सो वी डोंट नीड एवरी टाइम अ कैरेक्टर स्ट्रेच इफेक्ट। या वी कैन डू समथिंग दिस मच, इससे ज्यादा स्ट्रेच क्यों करना, है ना? ये देखिए, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वाई शुड वी ट्राई इट? तो ऐसी चीज़ें हैं, और इसके हिसाब से फिर हम अपने रिग्स को यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें भी ऐसा है कि जब आप रिग को इतना ही यूज़ करने वाले हैं जितना आपको दिख रहा है, और आपको लगता है कि अब मैं इसमें रिग या एनिमेट या ये कुछ करूँगा, तो इतने में ही रिग का कीज लगेगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए, यहाँ पर जितने भी रिग्स मैंने सिलेक्ट किए, जितने भी कंट्रोलर्स, उसके जहाँ जहाँ स्ट्रेच है वो मैं बंद कर सकता हूँ एक साथ। अब देखते हैं, ये अभी भी है, इनका स्ट्रेच ये रहा, ये देखिए, ये भी अभी है, उनका भी स्ट्रेच मैंने बंद कर दिया, ये स्ट्रेच है ही नहीं। ठीक है, किसी किसी का स्ट्रेच भी नहीं है। ठीक है, सो दैट्स द इशू। यहाँ का स्ट्रेच बंद कर दिया, यहाँ का भी बंद कर दिया। ये जब मैं यहाँ से ऐसे लेता हूँ तो ये देखिए, ठीक है। सो ये हो सकता है, स्ट्रेच मैंने बंद कर दिया तो मेरा एनिमेशन और सही हो गया। यानी मुझे इफेक्ट अब करना है तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स अगर स्ट्रेच चाहिए तो आप पहले ऑन कीजिए, फिर एनिमेशन स्टार्ट कीजिए। दैट्स माय सजेशन। सो ये हमने कर लिया, एंड आगे हम देखते हैं इसको कैसे एनिमेट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा अच्छा पोज या कोई लूप आइडल पोज बनाऊंगा, और उसके बाद हम जाएंगे मैनुअल रिगिंग की तरफ। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते अगले वीडियो में। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।